262 नशिस्तों के गैर हतमी नताइज का ऐलान। तहरीक इंसाफ 115 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त। नून लीग 63, पीपल्स पार्टी 43, MMA 12 और MQM 6 सीटें हासिल कर सकी। चीन का इमरान खान की खारजा पॉलिसी का खैर मकदम। गुर्बत के खात्मे के लिए माहिरीन की टीम चीन भेजने और CPEC की हिमायत के ऐलान पर शुक्रिया अदा कर दिया। चीन की वजीर खारजा का तर्जुमान कहते हैं पाक चीन दोस्ताना ताल्लुकात सदाबहार है और हमेशा बरकरार रहेंगे। तहरीक इंसाफ की विफाकी काबीना की तश्कील पर मुशावरत। 18 से 20 अरकान पर मुश्तमिल होने का इम्कान। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए आरिफ अलवी और शफकत महमूद मजबूत उम्मीदवार। डिप्टी स्पीकर का ओहदा इत्तेहादी जमात को दिया जाएगा। पंजाब में हुकूमत कौन बनाएगा? नून लीग और PTI में सख्त मुकाबला। आजाद उम्मीदवारों को तुरुप के पत्ते की हैसियत हासिल हो गई। इमरान खान ने बनू, इस्लामाबाद, कराची और मियांवाली की नशिस्त छोड़ने का फैसला कर लिया। NA 131 लाहौर की नशिस्त पर रुकने कौमी असम्बली का हलफ उठाएंगे। इलेक्शन नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात। नून लीग और MMA की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कुछ देर बाद होगी। यसवंत यारवली, महमूद खान चकजई और MQM शिरकत के लिए तैयार। पीपल्स पार्टी ने शिरकत से मुतालिक फैसले के लिए इजलास बुला लिया। इलेक्शन के बाद जोड़ तोड़ तहरीक इंसाफ और MQM में राब्ता हो गया। जहांगीर तरीन का खालिद मकबूल सिद्दीकी को फोन। मुज़ाकरात की दावत, मुलाकात जल्द मुतवक्के। नून लीग ने NA 249 कराची का फैसला चैलेंज कर दिया। दुनिया में पोलिंग एजेंट के बगैर वोटों की गिनती कहां होती है? मुशाहिदुल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कलअदम करार देने का मुतालबा। MQM के अली रजा अब्दी का NA 243 में धांधली का इल्जाम। आज न्यूज़ की इलेक्शन ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। अपनी पार्टी के कामयाब उम्मीदवारों से हलफ ना लेने की अपील कर दी। तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी के अहकामात मुअत्तल। बल्दियाती इदारे और नुमाइंदे बहाल हो गए। 1 अप्रैल के बाद मंजूर की गई तरक्याती स्कीम्स पर अब काम किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अडियाला जेल में नवाज शरीफ का मेडिकल चेकअप। पिम्स अस्पताल की 3 रुकनी टीम ने मुआयना किया। डॉक्टरों ने साबिक वजीर आजम की तबीयत बेहतर करार दे दी। गैर सरकारी गैर हकी नतीजा सबसे पहले आपके पास NA 115 जंग। पहले वोट से पहले नतीजे तक आज न्यूज़ की सबसे गैर जानिबदार इलेक्शन ट्रांसमिशन बाजी ले गई। और रवां सदी का तवील तरीन ब्लड मून आज होगा। दौरानिया 1 घंटा 43 मिनट होगा। पाकिस्तान में ब्लड मून रात 10:15 बजे देखा जा सकेगा। अस्सलामुअलैकुम। शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। बुलेटिन का आगाज करेंगे पार्टी पोजीशन से। जी हां, हम बात कर रहे हैं इलेक्शन 2018 की। इलेक्शन कमीशन के गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुल्क भर में कौमी असम्बली में सबसे ज्यादा सीटें तहरीक इंसाफ के पास है। PTI ने 116 नशिस्तों पर मैदान मार लिया, जबकि नून लीग 64 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। तीसरा नंबर पीपल्स पार्टी का है, जिसके पास अब तक 43 नशिस्तें आ चुकी हैं। मुत्तहिदा मजलिस अमल 12 सीटों के साथ चौथे नंबर पर है। सूबाई असम्बलियों की बात करें तो नून लीग ने पंजाब में मैदान मार लिया, जबकि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत ले चुकी है। कौन
हुआ इलेक्ट और कौन हुआ रिजेक्ट? इलेक्शन कमीशन के अब तक के गैर हतमी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ सबसे आगे, कौमी असम्बली की 115 नशिस्तें हासिल की। दूसरे नंबर पर नून लीग 63 नशिस्तें हासिल की। पीपल्स पार्टी 43 नशिस्तों के साथ तीसरे, जबकि मुत्तहिदा मजलिस अमल 12 सीटों के साथ चौथे नंबर पर है। नेशनल असम्बली के अंदर जो पार्टी पोजीशन है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उसके पास 114 सीटें जो हैं वो मौजूद हैं। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उनके पास 63 जो है वो सीट्स हैं। सूबाई असम्बलियों में नून लीग का पलड़ा पंजाब में भारी है। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा, पीपल्स पार्टी सिंध, जबकि बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी पहले नंबर। फैसला कर लिया, 131 की नशिस्त पर रुकने कौमी असम्बली का हलफ उठाएंगे। जराए का कहना है कि पीटीआई हर सूरत पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए मुतहरिक है, जिसके लिए इमरान खान ने आज़ाद उम्मीदवारों से राबतों के लिए कमेटी बना दी है। जराए का ये भी कहना है कि गवर्नर पंजाब के लिए चौधरी सरवर के नाम पर गौर किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ की काबीना 18 से 20 अरकान पर मुश्तमिल होने का इम्कान है। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए आरिफ अलवी और शफकत महमूद मजबूत उम्मीदवार हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर का ओहदा इत्तेहादी जमात को दिया जा सकता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को इंतखाबात में वाज़े बरतरी। अब हुकूमत साजी और काबीना की तश्कील नया चैलेंज बन गई। हुकूमत साजी के लिए इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत जारी है। जराए का कहना है कि इमरान खान की काबीना 18 से 20 अरकान पर मुश्तमिल होगी। स्पीकर कौमी असेंबली के लिए आरिफ अलवी और शफकत महमूद के नाम ज़ेरे गौर हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर का ओहदा इत्तेहादी जमात को दिए जाने का इम्कान है। वफाकी काबीना की तश्कील में वजारत खारजा के लिए शाह महमूद कुरैशी, असद उमर वजारत खजाना, परवेज खटक वजीर दाखिला और फवाद चौधरी वजीर इत्तलात के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। नई काबीना में मुराद सईद, गुलाम सरवर, शहरियार आफरीदी, सेनेटर चौधरी सरवर और सेनेटर आजम सवाती की शमूलियत का भी इम्कान है। और कराची में हुई तहरीक इंसाफ की भरपूर पजीराई, कौमी असम्बली के 21 में से 14 सीटें जीत ली। MKM को सिर्फ 4 और पीपल्स पार्टी को सिर्फ 3 सीटें मिली। बिलावल लियारी से भी हार गए। शहर कायद के बासियों ने मसाइल हल होने की उम्मीदें लगा ली हैं। शमील अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। इंतखाबात में जहां मुल्क के दीगर शहरों में बड़े ब्रिज उलट गए हैं, वहीं शहर कायद में भी बड़ी तब्दीली आई है। PTI ने शहर कायद में 2 बड़ी सियासी जमातों को उनके सियासी गढ़ में शिकस्त से दो चार कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लियारी और अजीजाबाद से MKM के शेख सलाउद्दीन ने शिकस्त खाई। अवाम का कहना है कि तहरीक इंसाफ की कामयाबी के बाद उन्हें उम्मीद है कि बुनियादी सहूलियात मिल जाएंगी। कराची को तवज्जो देवे, पानी का बहरान ज्यादा कराची में और पुलिस और ट्रैफिक का निज़ाम ठीक नहीं है, इसको ठीक करे। टैंकर माफिया से निजात दिलाया हमें। मसला पानी का ज़्यादा है और बिजली लोड शेडिंग, रोजगार का, यही मसला है। शहरियों का कहना है कि तहरीक इंसाफ को चाहिए कि अब वो कराची वालों को उनके जायज हुकूक दें। शहरियों को उम्मीद है कि अब कराची से कचरे के ढेर भी खत्म होंगे और लाइनों में पीने का साफ पानी भी आएगा। दीगर मसाइल भी हल होंगे। अवाम की ये उम्मीदें तहरीक इंसाफ पूरी कर पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साद रफीक ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद अपडेट जानेंगे और आपको बताते चलें कि इस हल्के से इमरान खान कामयाब करार दे दिए गए थे। नुमाइंदा तारिक खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक खान, अपडेट कीजिएगा, दोबारा गिनती होगी इस हल्के में, क्या मजीद तफसीलात हैं आपके पास? जी, NA 131 से ख्वाजा साद रफीक जो है वो इंतखाबात हारे थे इमरान खान के मुकाबले में। उन्होंने जो NA 131 के रिटर्निंग ऑफिसर हैं अख्तर भंगू, उनको एक दरख्वास्त दी कि जो वोट हैं उनकी दोबारा से जो है वो गिनती करवाई है। उन्होंने दरख्वास्त में कहा है कि जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर हैं
उन्होंने आम जो 43 और 44 हैं उनकी कॉपियां हैं वो फराहम नहीं की, जबकि रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से जो पोस्टल बैलेट पेपर्स के हैं उनको भी नताइज में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि काफ़ी तादाद में जो है वो वोट जो है वो मुस्तरद किए गए, जिनको देखने की जरूरत है उनमें भी बड़ी तादाद में उनको असल वोट जो है वो भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ उनका कहना था कि इमरान खान से उनकी सिर्फ शिकस्त है वो चंद सौ वोटों की है और रीकाउंटिंग में वो जो है वो पूरे हो सकते हैं, जिस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली है और कल जो है उन दोनों को तलब किया गया है वो ये खुद आए या उनके नुमाइंदे जो है वो गिनती वक्त वहाँ पर मौजूद हों ताकि गिनती का अमल जो है मुकम्मल किया जा सके। जी तारिक खान, आप हमें अपडेट कर रहे हैं इस वक्त NA 131 जहां दोबारा गिनती की दरख्वास्त ख्वाजा साद रफीक ने जो कि बड़े क्लोज मार्जिन के साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से हारे थे, उन्होंने इस पे अपने अदम इत्मीनान का इजहार किया और इस हवाले से उनकी दोबारा गिनती की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया। और फैसलाबाद से भी कुछ ऐसे ही खबरें हैं जहां वोटों की गिनती दोबारा होगी। आबिद शेर अली ने अपने हल्के NA 108 में वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी थी जिसे मंजूर कर लिया गया है। इस हल्के से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फर्रुख हबीब कामयाब हुए थे। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे अजीम शहजाद से। जी अजीम, यहाँ भी दोबारा गिनती होगी? जी बिल्कुल, NA 108 से मुस्लिम लीग नून के जो आबिद शेर अली थे उन्होंने दोबारा दरख्वास्त दी थी रिटर्निंग ऑफिसर को वोटों की गिनती के लिए, जो कुछ देर कबल जहाँ पहले मंजूर कर ली गई है। तो कल सुबह 8 बजे का वक्त दिया गया है दोबारा वोटों की गिनती के लिए। उस दरख्वास्त में आबिद शेर अली के यहाँ से कहा गया था कि इसी उम्मीदवार को 2013 में मैंने 60 से 70 हज़ार वोटों की लीड से हराया था। तो अब जो है वो इनको जो फार्म नंबर 45 की कापियां जो देर से फराहम की गई और गिनती भी जो है वो सही तरीके से नहीं की गई, तो इसलिए इनकी दोबारा वोटों की गिनती जो है की जाए, जिस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने जो दरख्वास्त उनकी मंजूर करते हुए कल सुबह 8 बजे जो है दोबारा गिनती का जो है वो किया है। जी बहुत शुक्रिया अजीम शहजाद, आपने अपडेट किया। हल्के NA 108 में वोटों की दोबारा गिनती होगी और दरख्वास्त दी गई थी जिसे मंजूर कर लिया गया था और इस हल्के से आबिद शेर अली हार गए थे, जबकि PTI के उम्मीदवार फर्रुख हबीब 1,112,740 वोट लेकर कामयाब हुए थे। एक बड़ी खबर शामिल करेंगे कराची से और आपको बताएं कि इलेक्शन में शिकस्त पर चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद ने पार्टी क़यादत से दस्तबरदार होने का ऐलान किया है। आफाक अहमद का कहना है कि आपस के झगड़ों ने मुहाजिरों को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने मजीद कहा कि अगर इमरान खान ने वादे पूरे किए तो उनका भरपूर साथ देंगे। बड़ी खबर कराची से, जहां चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद पार्टी क़यादत से दस्तबरदार हो गए और उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आपस के झगड़ों ने मुहाजिरों को नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल अहम तरीन खबर, इलेक्शन में शिकस्त पर चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद पार्टी क़यादत से दस्तबरदार हो गए हैं। शकील नकवी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, बताइएगा इस अहम खबर के बारे में, आपके पास क्या अहम अपडेट्स हैं? जी, मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद ने आज अपनी चेयरमैनशिप पार्टी की लीडरशिप से जो है वो इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना ये था कि बारहा मैंने अपनी तकरीरों में इलेक्शन मुहिम की कैंपेन्स के दौरान ये बात कही कि कराची के मैंडेट को छीनने के लिए साजिश की जा रही है, लेकिन मेरी किसी ने बात नहीं सुनी। हमारी भी बहुत सी कोताहियां, हमारे कारकुनान की बहुत सी कोताहियां हैं, पार्टी की बहुत सी कोताहियां हैं कि हमने उन साजिशों को बेनकाब नहीं कर सके या उन साजिशों पे काबू नहीं पा सके। लिहाजा मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूं और आज मैं मुहाजिर कौमी मूवमेंट की जो पार्टी की चेयरमैनशिप है उससे मुस्ताफी होता हूं, जिस पर कारकुनान ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की। एक तरफ वो कह रहे हैं मैंडेट छीनने के लिए साजिश की जा रही है और दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि अगर इमरान खान ने वादे पूरे किए तो वो उनका साथ देंगे। थोड़ी कंफ्यूजन। जी बिल्कुल चेयरमैन आफाक अहमद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी कही कि अगर इमरान खान जिस तरह उन्होंने एक इनकलाबी तकरीर की है और अगर वो कराची को उसका हक देते हैं या कराची में जो भी काम है या जो भी तरक्याती काम है या कराची के मैंडेट को उसका पूरा हक देते हैं तो फिर हम इमरान खान के साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन जहां हमारी कोताहियां हैं, जो हमारा मैंडेट कराची का महाजिर कौम का मैंडेट छीना गया है, ये मेरे लिए काबिले कबूल नहीं। मैं मुझे इस बात से बहुत तकलीफ हुई है और मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि महाजिर कौमी मूवमेंट पार्टी की चेयरमैनशिप से
मुस्ताफी होता हूँ। बारहा आगाह किया जा रहा था कि कराची के मैंडेट को चोरी करने की साजिश की जा रही है, लेकिन आपस के झगड़ों ने मुहाजिरों को नुकसान पहुंचाया और इसी नुकसान की वजह से अपनी जो कोताहियां हैं उनको महसूस करते हुए पार्टी क़यादत से दस्तबरदार होने का ऐलान किया। इस वक्त चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद ने, उन्होंने इस मौके पे क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। मैंने ये फैसला किया है और वो फैसला मैंने आप सबके सामने गोशगुजार करना था कि मैं अपनी इस चेयरमैनशिप से आपको बताते हैं कप्तान का एक मुनफरिद रिकॉर्ड, जिन्होंने तारीख में पहली मर्तबा 5 हलकों से खड़े होकर 5 हलकों में कामयाबी हासिल की। वो कौन से हलके हैं और किन उम्मीदवारों को शिकस्त दी, आइए आपको भी बताते हैं। हल्का 135 बनू से MMA के अकरम दुर्रानी को इमरान खान ने शिकस्त दी। इस्लामाबाद के हल्का NA 53 से साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को भी उन्होंने हराया। लाहौर में NA 131 से उनका सबसे दिलचस्प मुकाबला ख्वाजा साद रफीक से हुआ, जिन्हें उन्होंने चंद 100 वोटों से शिकस्त दी। और मियांवाली के हल्के NA 95 से नून लीग के उबैदुल्ला खान को हराया, जबकि कराची के हल्का 243 से MQM पाकिस्तान के अली रजा आबदी को भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने शिकस्त दी। यूं इमरान खान ने 5 हलकों से अपने मुखालिफिन को शिकस्त दी, जो एक रिकॉर्ड है। पंजाब में हुकूमत कौन बनाएगा? सबकी नजरें नून और जुनून पर टिकी हुई हैं। नून लीग को पंजाब में अददी बरतरी हासिल है, लेकिन तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने के लिए फेवरेट दिखाई दे रही है। जबकि इस तमाम चीज के दौरान आजाद उम्मीदवारों को तुर्क के पत्ते की हैसियत हासिल हो गई है। पंजाब में हुकूमत कौन बनाएगा? खिलाड़ियों और नून में मुकाबला है सख्त। मशवरों और राब्तों में तेजी आ गई। अददी बरतरी तो मुस्लिम लीग नून को हासिल है, लेकिन तहरीक इंसाफ का दावा कि वो पंजाब में हुकूमत बना लेगी। 2013 नहीं है, ये है 2018। इसमें अवाम की राय खुलकर सामने आ गई है। इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब की असम्बली में उनके अरकान की तादाद बहुत बड़ी है, मगर मैं समझता हूँ कि मजमूई तौर पर जो असम्बली के अरकान की अक्सरियत है वो तहरीक इंसाफ के साथ है और इंशाल्लाह हम ही हुकूमत बनाएंगे। नई मुल्क ने साफ साफ कह दिया कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की हिमायत नहीं लेंगे। पार्टी का सरकारी मौक़िफ़ यही है कि हमारा पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने के हवाले से किसी किस्म का कोई समझौता या इल्हाक नहीं होगा। वफाक के बाद क्या तहरीक इंसाफ पंजाब हुकूमत बनाने की जंग जीत पाएगी? ये वो सवाल है जो हर जानिब से उठ रहा है। मुस्लिम लीग नून पंजाब की 127 नशिस्तें लेकर इस वक्त सरफहरिस्त है, जबकि तहरीक इंसाफ 117 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। तहरीक इंसाफ अददी लिहाज से तो दूसरे नंबर पर है, लेकिन पंजाब हुकूमत बनाने के लिए उसे फेवरेट करार दिया जा रहा है, क्योंकि 7 नशिस्तें लेने वाली काफ लीग समेत दीगर आजाद उम्मीदवारों के साथ PTI ने सीट एडजस्टमेंट किया था, जो यकीनन PTI के साथ ही हुकूमत बनाएंगे। यूं पंजाब में खिलाड़ियों की हुकूमत बनने के इम्कानात रोशन दिखाई देते हैं। मुस्लिम लीग ने पंजाब में हुकूमत बनाने का दावा कर दिया। हमजा शहबाज कहते हैं अगर रोकने की कोशिश की गई तो मुज़ाहमत करेंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमजा शहबाज ने कहा कि नवाज शरीफ ने 2013 में फैसला किया था कि अक्सरियती पार्टी को KPK में हुकूमत बनाने दी जाए, इसलिए नून लीग के पंजाब में मैंडेट का भी एहतराम किया जाए। इमरान खान, मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, मोहम्मद नवाज शरीफ को कहा गया था 2013 में कि खैबर पख्तूनख्वा में आप हुकूमत बनाएं, हम आपके साथ आपका साथ देते हैं। लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ ने आपके मैंडेट का एहतराम किया, क्योंकि आप लार्जेस्ट पार्टी थी। कि आज पंजाब में मुस्लिम लीग नून तमाम तर धांधली के बावजूद लार्जेस्ट पार्टी बनकर अल्लाह के फजल से उभरी है। कौम ने वोट दिए हैं, हम इंशाअल्लाह ताला इंडिपेंडेंट को साथ मिलाकर हुकूमत बनाएंगे। हमजा शहबाज ने कहा कि मैंडेट चोरी होने के बावजूद जमहूरी रिवायत को बरकरार रखेंगे। पीपल्स पार्टी, काफ लीग और आज़ाद उम्मीदवारों से भी बात की जाएगी। 27 जो हैं आज़ाद उम्मीदवार हैं और वो ज़्यादातर उम्मीदवार जो हैं हमारे हम ख्याल हैं। हम पीपल्स पार्टी से भी बात करेंगे, हम काफ लीग से भी बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ताला ने चाहा तो हम पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। हमजा शहबाज का कहना था कि 2013 में इलेक्शन पर 5 अरब रुपए खर्च हुए और अब 21 अरब रुपए खर्च हुए, फिर भी 1.5 दिन बाद नताइज आ रहे हैं।
उधर एमक्यूएम के रहनुमा अली रजा आब्दी ने अपनी जमात से मुतालबा किया है कि जीतने वाले उम्मीदवार धांधली के इल्जामात के अजाले तक अपने ओहदों का हलफ ना उठाएं। वो आज न्यूज की इलेक्शन ट्रांसमिशन में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। पीपल्स पार्टी नहीं आएगी। पीपल्स पार्टी को उससे उम्मीद से ज्यादा सीटें मिल गई पंजाब में भी और बाकी जगहों पे, लेकिन एमक्यूएम मोस्ट प्रोबेबली इसमें जो धांधली हुई है, जो चीज हुई है, और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से उन पार्टीज को इंक्लूडिंग अपनी पार्टी को ये कहता हूं कि इस रिजल्ट को ना मानते हुए जो भी सीटें जितवाई गई हैं या आपको दी गई हैं उन पे ओथ नहीं ले। उन पे ओथ नहीं लेंगे तो ये इलेक्शन प्रोसेस का सब वाजे होगा। और एएनपी सरबराह असफंदियार वली कहते हैं आम इंतखाबात में धांधली 6 बजे के बाद शुरू हुई। एएनपी की पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला गया। उन्होंने आज इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत और 30 जुलाई को एहतजाज का ऐलान भी कर दिया। सेकंड्स में एक बंदे को तुम 2 पर्चियां देते हो, वो 53 सेकंड में वो पूरा कैसे हुआ? जो गड़बड़ भी हुई 6 बजे के बाद हुई हर जगह। अब मैं अपनी मिसाल अगर दूं तो मैं भी इलेक्शन लड़ रहा था, मेरा बेटा भी इलेक्शन लड़ रहा था, तो उसका अपना पोलिंग एजेंट, मेरा अपना पोलिंग एजेंट। उन्होंने कहा नहीं, एक बैठे, दूसरा पोलिंग एजेंट हम नहीं मानते। हमने आज फैसला यह किया कि 30 तारीख को इस महीने के हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एहतजाज होगा। आप सबको पता है आज शहबाज शरीफ साहब ने एपीसी बुलाई है, तो वो फिर मियाँ साहब और हाजी बिलोर और खुद हम तीनों जा रहे हैं उस एपीसी में। बाकी जो फैसले होंगे वो उनसे वहाँ सब पार्टियों से मिलकर तो फिर तय करेंगे कि क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है